नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास दी थी रीजनिंग के वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट, और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन सीधे बात करते हैं यानी कि अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है भाई, वर्णमाला परीक्षण। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वर्णमाला का परीक्षण यानी ए से लेकर जेड तक जो अपनी अल्फाबेट होती है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा, यानी कि वर्णमाला परीक्षण मैंने आपको क्रमांक की सबसे ज्यादा बातें बताई थी कल। ठीक है ना, यानी अपने को सबसे पहले क्रमांक याद करना आना चाहिए। ठीक है, और क्रमांक याद करने का तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसके जो अल्फाबेट होती है ना, इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो जो ये प्रथम 13 यानी ए से लेकर एम तक, आगे एन से लेकर जेड तक, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश। ठीक है बच्चों, यानी ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, यानी काम शुरुआत हो रहा है ए से और एंड कहाँ होता है, जेड से। तो देखो, ए का उल्टा क्या होता है, जेड, बी का क्या हो जाता है, वाई। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको हमारी पिछली क्लास अच्छी लगी होगी। और आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं इसी एक चैप्टर के अगले जो टाइप बनते हैं ना भाई। कल मैंने कौन सा करवाया था, क्रमांक पर आधारित, क्रमांक पर आधारित। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन लेते हैं अक्षर युग्म। ठीक है ना, यानी अक्षर गुणज। ठीक है, अगला सेकंड टाइप है अक्षर गुणज। ठीक है भाई, अपन क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे टाइप आते जाएंगे आपके तरीके समझ में आते जाएंगे, कौन सा कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे अपन इसमें से निकालते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है, शब्द नियर को अधिकतम कितने बार लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, एक शब्द है, अगला टाइप है जैसे शब्द NEAR को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, यानी शब्द NEAR को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। तो देखो, जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो देखो बहुत इजी प्रश्न है। अब अपन इसको कैसे करते हैं, यानी कि NEAR कहने का मतलब ये है, ये इसको कह रहा है कि इसको क्रम चेंज करके, यानी अक्षरों के गुणजन इसको अपन कितनी बार लिख सकते हैं। कैसे, जैसे एक बार इसको ऐसे लिख दे भाई, एन तो यहाँ के यहाँ, फिर जैसे लिख दे AER, दो बार, फिर इसको जैसे यहाँ पर ले आए भाई एन, ऐसे कैसे, फिर RAE ऐसे, फिर लिख दे REAN, फिर लिख दे देखो यहाँ पर जैसे ENAR, ऐसे कितनी बार लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना अपन। यानी अक्षरों का क्या करना है, स्थान चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन इसको कितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे AB है। ठीक है, या फिर देखो जैसे ले लेता हूं मैं 2 और 5 है। अब इसको अपन अधिक भाई अंक भी तो ले सकते हैं, ये तो मैंने ले लिया अल्फाबेट, तो इसको अपन कितनी बार लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको अपन क्या 2 5 और 5 2, इसके अलावा थोड़ी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब वही तरीका है इसमें। ऐसे क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, जितने अंक होते हैं ना, 1 2 3 और 4, ठीक है, जितने अक्षर होते हैं उनको अपन फैक्टोरियल में ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फैक्टोरियल 4 बार इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मान यदि अपन खोलें तो क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ में आ रहा है ना, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, जितने अक्षर होते हैं उनको फैक्टोरियल बना देते हैं। ठीक है, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो इसको अपन अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं, 24 बार लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला टाइप लेते हैं, इसमें अपन देखो, मिटा देता हूं मैं ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन APPLE। अगला देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये APPLE अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ ये। शब्द APPLE, एप्पल को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए वही तरीका APPLE,
देखो तरीके मैं बेसिक भी बता रहा हूँ, मैंने हर चीज का बेसिक तरीका बताया है, लेकिन ये तरीका बेसिक अपन एग्जाम में फॉलो नहीं कर सकते। मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपके समझ में आए कि पर्सन कह क्या रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी अपने को यही नहीं पता पर्सन क्या कह रहा है, सीधा ट्रिक बता दो तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो अपन क्या करेंगे? फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें ये देखेंगे कोई शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? एक शब्द बार बार आना। तो यहाँ पर देखो पी क्या आ गया? 2 बार आ गया। तो जितनी बार कोई शब्द आता है ना और कितनी बार आ रहा है उसके बटे में फैक्टोरियल लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो पी आ रहा है 2 बार, और कोई आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा? बस एक बार पी आया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको खोल लेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2 गुना 1। 2 गुना 1 से ये कट जाएगा, 5 जो 20, 20 या 60। तो इसको अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है? 60 बार। ठीक है ना? एक पल को अपन कितनी बार लिख सकते हैं? 60 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हो ना ऐसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिएगा इसमें नेक्स्ट टाइप है अक्षर युग्म यानी कि जोड़े। ठीक है भाई, अक्षर युग्म ज्ञात करना। अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं फिर आपको ये टाइप समझ में आएगी। जैसे एक शब्द है बुकेट, BUCKET, BUCKET, बुकेट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतना ही अंतर है, उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में होता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या हुआ? कोई बुकेट शब्द है ना, इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। देखो प्रश्न की भाषा समझो, यानी इनमें जो अक्षर है ना, ऐसा अक्षर बताना है जिसके मध्य उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। और इसमें अपने पास दिया गया है 3 0 1 और 2। 3 0 2 और 1। ठीक है भाई, यानी अपने को बताना है 3 होंगे, 0 होगा या फिर 2 फिर या 1। तो देखिए, यानी कहने का मतलब देखो प्रश्न को फिर मैं आपको आम भाषा में समझाता हूं। जैसे मुझे एक चीज बताओ, जैसे a, फिर यहां पर ले लो x और यहां पर ले लो c। तो मुझे बता सकते हो इसमें आप बोलोगे सर a के बाद में क्या आना चाहिए? b आना चाहिए, जो नहीं है। फिर क्या आना चाहिए? c आना चाहिए। इसका मतलब ये बात सही है सर, ये जोड़ा सही है, यानी a और c इसमें भी एक जोड़ा है। क्यों? क्योंकि a और c के मध्य उतने ही अक्षर हैं। एक अक्षर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर ही होता है। क्या होता है? b होता है यहाँ पर, लेकिन वो तो नहीं मिला, लेकिन ये सही मिल गया, a और c। तो ऐसे अपने को क्या करना है? इसमें से बताने हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए BUCKET। देखो ऐसे पर्सन में अपन क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है। कौन सा? अल्फाबेट बोलेंगे। क्या तरीका है? एक ही तरीका है, अल्फाबेट बोलेंगे। या फिर दूसरा तरीका आप करना चाहो तो इस पे आप नंबर दे सकते हो और नंबर दे के गिनती बोल सकते हो। या फिर देखो जैसे बी के बाद क्या आता है भाई, अपने को क्या करना है? ऐसे शब्द अक्षर देखने हैं जिनके मध्य उतना ही अंतराल हो, यानी जो अक्षर दिया गया है ना उसके आगे ABCD बोलेंगे, जो मिल जाएगा ना वही जोड़ा बन जाएगा। तो बी के बाद में C D E F G नहीं है ना, फिर देखो यू के बाद में V W X Y नहीं है, फिर C के बाद में D और E, ये मिल गया भाई। देखो C के बाद में अल्फाबेट में क्या आता है? D नहीं है यहाँ पर, फिर क्या आता है? E, जो उसी स्थान पे है ना, इसका मतलब एक जोड़ा मिल गया, C और E। ठीक है, फिर क्या E के बाद में क्या आता है? F आगे नहीं है। ठीक है, फिर K के बाद में क्या आता है? L M नहीं है, फिर E के बाद में F नहीं है, कुछ नहीं आगे। ठीक है, तो एक बार तो इसको अपन क्या करेंगे? सीधा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? उल्टा, यानी दोनों तरफ से देखना है। बस ये बात मैं इसमें समझाने के लिए स्पेशल क्वेश्चन करवाया, सॉरी। ठीक है ना, यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा।
तो टी के बाद में क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है ना। उसके बाद में देखेंगे ई के बाद में तो एफ जी एच नहीं है, के बाद में एल एम एन नहीं है, सी के बाद में डी और यू नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, एक, तो डी इज द राइट आंसर, यानी सिर्फ इसमें सी और ई उसी स्थान पे हैं, यानी ये एक क्या है, अक्षर युग्म है, यानी एक जोड़ा है जिनके मध्य उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में होता है। समझ रहे हो ना, यानी उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे एक शब्द लेते हैं अपन इसमें आगे, इंग्लिश शब्द, देखो वही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है अपने को 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इंग्लिश, तो ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे अपन, अल्फाबेट बोलते हैं। तो देखो ई के बाद में क्या आता है, एफ जी, ठीक है ना, तो मिल गया ना सीधा ही एक, तो यानी कहने का मतलब ई और जी, ठीक है ना, यानी कि ए बी। फिर भी दिक्कत आती है तो आप इन पे क्रमांक डाल लो भाई। देखो जैसे ई कितने पे आता है, 5 पे, फिर ये कितने पे आता है, 14 पे। देखो इस तरीके से करके बताऊं, ये 7 पे, ये 12 पे, ये कितने पे, 9 पे, एस टी 19 पे और ये 8 पे। अब अपन क्या करेंगे, एक वो करेंगे अपन क्या, गणित की जो संख्या दी गई है ना, तो अपन गिनती बोल लेंगे भाई। अल्फाबेट बोलने में दिक्कत आती है, तो देखो 5 के बाद में क्या आना चाहिए, 6, फिर क्या 7, इसका मतलब 5 और 7 सही है ना, 1 बन गया। फिर 7 के बाद में 8, फिर क्या आना चाहिए 9, तो ये भी सही है, यानी कि ई और आई। फिर क्या आना चाहिए 10, फिर 11 नहीं है। 14 के बाद क्या आना चाहिए 15, 16, 17, 18 और 19, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करें 7 के बाद में, तो 8 और 9, यानी ये बन गया जी और आई। फिर देखेंगे 10, 11 नहीं है, ठीक है। फिर 12 के बाद में देखेंगे 13, 14, सॉरी कहाँ पर आ गए ना, हाँ 12 पे। फिर 12 के बाद में देखेंगे अपन 13, 14 और 15, ये भी नहीं है, ठीक है ना। फिर देखेंगे 9 के बाद में 10 और 11, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे 19 के बाद में 20, ये भी नहीं है। तो ये तो हो गया सीधा, 3 बन गए ना। अब देखेंगे उल्टा, तो देखो 8 के बाद में 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, फिर 13, फिर 14 नहीं बना, ठीक है ना। फिर देखो अपन 19 से, तो 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। फिर 9 के बाद में देखेंगे 10, 11, 12 और 13, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे अपन 12 के बाद में, तो 13 और 14, ये बन गया ना एल और क्या हो गया एम, ठीक है। यानी एल 12 के बाद, भाई एल के बाद में क्या आता है एम, फिर क्या आता है एन, तो देखो ये उसी स्थान पे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो क्या हो गया एल और एन, ठीक है। तो यानी इसमें जोड़े कितने बने, आगे और कोई बन रहा है क्या, 7, 8, 9 तो नहीं बन रहा। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4, कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें कितने जोड़े बन गए, 4। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, तो अपन बता सकते हैं इंग्लिश शब्द में ऐसे 4 अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में होता है। तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टाइप लेते हैं शब्दों का व्यवस्थितकरण, ठीक है भाई, यानी कि शब्दों का व्यवस्थितकरण, ठीक है भाई, या इसको अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, देखो शब्दकोश क्या होता है, एक मीनिंग डायरी होती है जिसमें क्या होता है, पहले ए की मीनिंग आती है, फिर बी की, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है ना, वो शब्दकोश में भी क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है भाई।
यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ड्स पहले आते हैं वो क्या शब्दकोश में पहले आएंगे, यानी मीनिंग डायरी उसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जैसे भाई किसी का नाम है जैसे राकेश, किसी का नाम क्या है राकेश, ठीक है, और किसी का नाम है महेश, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले राकेश लिखा जाएगा कि पहले महेश लिखा जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले अल्फाबेट में आर आता है या एम, तो आप बोलोगे सर आर 18 पे आता है और एम कितने पे आता है 13 पे, तो सर पहले तो एम आता है, इसका मतलब क्या हुआ मीनिंग डायरी में पहले क्या लिखा जाएगा ये नाम और उसके बाद में लिखा जाएगा ये नाम। समझ रहे हो ना। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन लेते हैं अपन, कैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द, ये क्या है अपना क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंत में आएगा। ठीक है भाई, तो देखो पहला इसमें दे रखा है राजू, क्या है RAJ राजू। दूसरा इसमें दिया गया है अपने को अविनाश, ठीक है। तीसरा इसमें दिया गया है अपने को फूलचंद, ठीक है। और चौथा इसमें दिया गया है अपने को अमर, ठीक है। और फिर दिया गया है अपने को मनीष, ठीक है बच्चों। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 5 स्पेलिंग अपने पास दी गई हैं, ये मीनिंग्स, ठीक है। अब ये पूछा है कि शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में कौन आएगा इसमें, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है ना वो क्या होगा, पहले आता है, जो पहले आ जाएगा, और जो बाद में आता है वो बाद में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका फर्स्ट वर्ड देखेंगे। तो देखो ये आर है, ये A और M, तो सबसे पहले क्या आता है ए, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। जब समान होता है ना तो दोनों को काट देते हैं अपन, समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों में ए समान है तो अपन नहीं बता सकते, इसका मतलब दोनों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब देखो इसमें क्या है V, इसमें क्या है M, तो पहले M आएगा पहले V आएगा, तो आप बोलोगे सर पहले M आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन आएगा अमर और उसके बाद में कौन आ जाएगा, ये अविनाश, ठीक है ना। इन दो का काम हो गया ना, इनको काट देंगे। फिर देखेंगे R, P और M, बताओ पहले R आता है P या फिर M, तो आप बोलोगे सर M आता है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर क्या आ जाएगा मनीष, यानी 5 नंबर, ठीक है। इन दोनों में पहले कौन आएगा, पहले R आता है पहले P, तो आप बोलोगे सर P तो 16 पे और R 18 पे, तो इसका मतलब पहले कौन आ जाएगा P, P आ जाएगा, तो इसका मतलब फिर कौन आएगा 3, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा इसमें 1। तो कहने का मतलब इसने पूछा क्या है, कौन सा शब्द बाद में आएगा, तो सबसे बाद में कौन आ जाएगा राजू, तो यानी 1 नंबर वाला, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। यानी मीनिंग डायरी के अनुसार जो समान होता है ना वो काट देंगे अपन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगला है बनाया, बन सकना और नहीं बन सकना, ठीक है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ये एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, अपने को एक मीनिंग आती है, जैसे देखो सीधा क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं अपन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी अल्फाबेट में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे अपने को करने हैं। एक तो अक्षर युग्म के बारे में, कितनी बार अक्षरों को अपन लिख सकते हैं, वो अक्षरों के गुणज हो गए, फिर ये अल्फाबेट के शब्दकोश के अनुसार, फिर बन सकना नहीं बन सकना, एक आ गया क्रमांक के अनुसार। ये 5-6 टाइप के जो प्रश्न है ना वो इस चैप्टर में बनते हैं, ठीक है। फिर अपने विविध में ले लेंगे बच्चे भी, जैसे इसमें एक दे रखा है दिए गए शब्द को काम में लेकर, दिए गए शब्द को काम में लेकर वह शब्द बताइए, वह शब्द बताइए जो इन
अक्षरों को काम में लेकर बनाया जा सके। ठीक है भाई, यानी कोई एक शब्द दिया गया है अपने पास, क्या, डी ई टी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है भाई, ये शब्द है। अब इससे रिलेटिव अपने पास 4 ऑप्शन हैं। ये पूछ रहा है कौन सा शब्द बन सकता है, वो अपने को बताना है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए इधर आया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी में, तो देखेंगे डी ई, पहला है डी ई सी एल ए आर ए टी आई ओ एन, दूसरा है इसमें एन ए टी आई ओ एन ए एल, ठीक है। तीसरा है इसमें टी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन, अगला है इसमें डी ई वी आई ए टी आई ओ एन, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें अपने को बताना है कि दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इन अक्षरों का प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, यहाँ जो अक्षर दिए गए हैं ना, वो अक्षर इनमें से उठाकर ये स्पेलिंग बनानी है। तो भाई जो इसमें होगा ना भाई, इनमें जो होगा वो इसमें होना चाहिए, या तो आप ऐसे समझ लो, ये तो इंपॉर्टेंट बात होगी ना भाई, ऐसा अक्षर हो जो इसमें है ही नहीं और आप इसमें लिख दोगे तो वो आया कहाँ से। ये बंदा ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा है कि शब्द को काम में लेकर, इस शब्द को काम में लेकर इनमें से कौन सी मीनिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब इनमें से, इनसे बाहर अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, इसमें कोई अक्षर एक बार ही आया है ना, तो आप नीचे उसे एक बार ही लेंगे, ये समझने वाली बात है। देखो आप क्वेश्चन जब हल करवाता हूं तो आप ये चीज सीखो कि क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है। ठीक है ना, यहाँ जो क्वेश्चन जो अक्षर एक बार आता है ना, उसको अपन नीचे लेंगे, एक ही बार लेंगे अपन। कोई 2 बार आया तो 2 बार ले सकते हो, 3 बार आया तो 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डी इसमें है, इसमें भी है, ई इसमें है, इसमें भी है। फिर देखो सी, इसमें सी है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बन सकता भाई, इस मीनिंग से ये अक्षर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें सी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन, देखो एन इसमें भी है, ए इसमें भी है, टी इसमें भी है, आई इसमें भी है, ओ इसमें भी है, फिर क्या है, एन इसमें भी है, फिर क्या है, ए इसमें भी है, फिर क्या है, एल। अच्छा इसमें एल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। ठीक है भाई, उसके बाद में देखेंगे टी इसमें भी है, ई इसमें भी है, आर इसमें भी है, एम इसमें भी है, आई इसमें भी है। ठीक है, एन इसमें भी है, ए भी है, ए भी है, टी भी है। अच्छा टी कितने हैं, 2, तो ऊपर भी देखो टी 2 हैं, 1 और 2, सही है। फिर देखो आई 2 है ना, तो उस पर भी देखो आई 2 है क्या, तो 1 और 2, सही है, 2 आई इसमें भी हैं। फिर देखेंगे ओ 1 ही है और एन 2 है क्या ऊपर, तो देखेंगे एन 2 हैं, 1 और 2, सही है। इसका मतलब ये शब्द बन सकता है भाई। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये नहीं बनेगा, देखना इसमें क्या आ जाएगा, देख लो। जैसे इसमें क्या आ रहा है, वी, वी इसमें है क्या, नहीं है। ठीक है ना, इसमें ये वी आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता है, ये सी बन सकता है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपको ये बातें अच्छी लग रही हों और ये क्लास हमारी अच्छी लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और जो नोटिफिकेशन वाला जो निशान है उस पर प्रेस करें, ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपके पास पहुँच जाए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें अपन ने क्या क्या कर लिया, एक तो क्रमांक पर आधारित, ठीक है ना, उसके बाद में अक्षर गुणज, ठीक है, फिर कर लिया अपन ने अक्षर युग्म, ठीक है ना, उसके बाद में अपन ने कर लिया क्या, यानी कि
जोड़े बनाना, वो सॉरी जोड़े तो आ गए ना इसमें। उसके बाद में अपन ने कर लिया बन सकना और नहीं बन सकना। फिर अपन ने क्या कर लिया, शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें से मैं जो वो क्वेश्चन लेऊंगा अगली क्लास में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चनों का समावेश किया जाएगा जो नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाली है ना उनमें से क्वेश्चन पूछा जाए, और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहे और हमारे वीडियो देखते रहे टाइम जैसे जैसे हम डालते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।